छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के 6 महीने पूरे होने पर दिल्ली में सुशासन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के विकास और प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी से जुड़ा हर दावा पूरा करके दिखाया। भ्रष्टाचार पर नकेल कसी और राज्य के विकास को पंख लगाने का काम कर रहे हैं। नक्सल समस्या पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मोर्चे पर पूरी दमदारी से लड़ रही है। शपथ ग्रहण के समय सबसे बड़ी चुनौती पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास हासिल करना। जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि पिछली सरकार में उनका विश्वास टूटा था और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके, मोदी जी पर विश्वास करके और उनकी गारंटी पर विश्वास करके जो हम लोगों को जनता सरकार में बैठाई, तो उस विश्वास को कायम करना सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी थी कि कैसे उनके विश्वास में खरा उतर पाए। और लगातार इस 100 दिन में अनेक मोदी की गारंटी के काम को पूरा करके आज विश्वास है लोगों में और सब बोलते हैं कि सरकार में सब काम साए साए हो रहा है। ये विश्वास स्थापित करने में हम लोग सफल हुए। एक बड़ी समस्या वहाँ पर नक्सलवाद की है और आप सब लोग देख भी रहे हैं कि पिछले 6 महीने में कितनी दमदारी के साथ नक्सलवाद के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है और यहाँ पर हमारे गृह मंत्री जी बैठे हैं, युवा और ऊर्जावान हैं, ये भी बड़ी चिंता करते हैं और लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। अभी तक करीब 33 सुरक्षा कैंप खोल चुके हैं और एक सुरक्षा कैंप खोलने का मतलब सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने गांव आते हैं वहां पर सरकार की सारी सुविधाओं को पहुंचाना। आज नियत नेला नार गोंडी भाषा में है, जिसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव। ये योजना हम लोग लागू किए हैं और इसके माध्यम से सरकार की जो 32 योजनाएं हैं उस पर पूरा फोकस है। जो 32 योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचे। आज बस्तर क्षेत्र का 5 जिला रह गया है जहां पर नक्सलवाद है, लेकिन 5 जिलों में 33 सुरक्षा कैंप खोल चुके हैं। आगे 29 और सुरक्षा कैंप खोलना है और वहां पर किसी तरह से भी संसाधन की कमी हम लोग होने नहीं दे रहे हैं। वहां सड़क पहुंचा रहे हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं, लोगों के पक्का का मकान बनवा रहे हैं, उनका राशन कार्ड बन रहा है, उनका आधार कार्ड बन रहा है, वहां शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था कर रहे हैं। आज 14,000 घरों में बिजली नहीं थी तो बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दूरसंचार के क्षेत्र में 150 से ज्यादा वहां पर टावर लगा चुके हैं, तो इस तेजी से वहां पर काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विकास का रोड मैप बताया। It must be implemented. That is, it must be implemented. कोई मसला ही नहीं है। What sort of challenge? Why any challenge will be there? Okay. It must be implemented. Very simple. First thing, and any foreign power which is going to which going to intervene something there in Chhattisgarh, that all will be eradicated. Definitely will within the time. किसी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई भी स्टेट बिना गवर्नेंस के ना नक्सलवाद से लड़ सकता है, ना डेवलपमेंट इंश्योर कर सकता है, ना विकसित छत्तीसगढ़ बना सकता है। सबसे बेसिक थीम है कि हमको हर जगह गवर्नेंस स्थापित करना होगा, सिस्टम को सही तरीके से स्थापित करना होगा। इस विचार के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बहुत सारी स्टेप ली है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोट करना चाहूंगा कि जैसे कोयला में रॉयल्टी पर्ची दिया जाता था, उसका सिस्टम 2018 के पहले जब भाजपा की सरकार थी तो उस समय उसको ऑनलाइन सिस्टम बना दिया गया था। उसमें व्यापारी को अपने से जनरेट हो जाता था, उसका जो रिलीज ऑर्डर आरओ बोलते हैं वो सब अपने से जनरेट हो जाता था। उसको भूपेश बघेल जी की सरकार में जुलाई 2020 में मैनुअल कर दिया गया और 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से कोयले में एक्सट्रैक्शन अमाउंट, शोषण का पैसा इसमें इकट्ठा किया गया। हमारी सरकार आते ही उसको सबसे पहले ऑनलाइन करने का काम की उस पूरे सिस्टम को, ताकि इस तरह के मैल प्रैक्टिसेस को रोका जा सके और जो व्यापार करने वाले लोग हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। इसी तरह से मैं एग्जांपल दूंगा, जो पीएससी है, पीएससी में आप देख सकते हैं कि सीबीआई जांच के लिए हमारी सरकार ने रिकमेंड किया है और पीएससी में जो छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ अन्याय हुआ था उसे न्याय दिलाने के लिए सीबीआई की जांच प्रारंभ हो चुकी है। इसी तरह से जेम पोर्टल पर खरीदी को उन्होंने बैन कर दिया था, जो सबसे ट्रांसपेरेंट और मल्टीपल चॉइसेस वाला
स्पेस है उसको समाप्त कर दिया था और गलत लोगों को अपने भाई भतीजावाद फैलाते हुए, गलत दुरुपयोग करते हुए बिना क्वालिटी के सामान को सरकारी सिस्टम में सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया था। उसको एक झटके में हमारी सरकार ने सारे इस तरह के गलत कॉन्ट्रैक्ट्स को समाप्त करते हुए जेम पोर्टल को कंपलसरी बना दिया। इस तरह के अनेकों रिफॉर्म हम लगातार कर रहे हैं। पंजीयन पे जमीनों का जो रजिस्ट्रेशन होता है उस पर हम ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम ला रहे हैं, उसमें हम घर बैठे लोग रजिस्ट्री करा सकें, इस तरह का सिस्टम की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो वी आर इम्प्रूविंग द इंटायर सिस्टम विथ लिवरेजिंग द टेक्नोलॉजी, ताकि हम हर जगह गवर्नेंस स्थापित कर सकें। हमारी विचारधारा का जो प्रमुख बिंदु है कि हम सशक्त राज्य, मजबूत भारत जो बनाना चाहते हैं उसमें हम अपना योगदान दे सकें, राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। उसके लिए गवर्नेंस एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसे हम पूरा कर रहे हैं। इस दौरान पिछली सरकार के घोटालों और भ्रष्टाचार का जिक्र भी हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने अपने सत्र के दौरान पुरजोर तरीके से बताया कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। साथ ही पिछली सरकार में हुए घोटालों की जांच भी की जा रही है और भ्रष्टाचार के तमाम रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर भाजपा संगवारी को सब्सक्राइब भी कर लें।